बहुत बड़ी अपडेट आई है भाई लोग। बांग्लादेश ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया। बांग्लादेश ने अपना फाइनल फैसला सुनाया। चौकी आईसीसी बीसीसीआई को फंसाया और नजरुल ने एक बयान दिया है। हालांकि अगर आप बयान को पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि अभी बांग्लादेश अड़ा हुआ है। उनका ये कहना है कि हमने कहीं सुना नहीं है कि आईसीसी ने स्कॉटलैंड को तैयार रखा है, और अगर आईसीसी हमारे ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स ऐसे ही रखेगा, इंडियन बोर्ड की तरफ जाएगा, तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, हम झुकेंगे नहीं। क्या देखेगा फिर ये है कि बांग्लादेश ने डिसाइड कर लिया कि हम जो है नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। लेटेस्ट उनकी तरफ हमारे ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स ऐसे ही रखेगा, इंडियन बोर्ड की तरफ जाएगा, तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, हम झुकेंगे नहीं। क्या है खबर? यही है बेसिकली, नया कुछ नहीं है। नया एज इन ये है कि 24 घंटे पहले जब अल्टीमेटम या फिर डेडलाइन खत्म होती है, बांग्लादेश ने अभी तक अपना स्टांस बदला नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप को स्किप करे, या फिर आईसीसी नाम आने की बांग्लादेश अगर वो इंडिया नहीं आके खेल सकते हैं तो आप इस वर्ल्ड कप से आप बाहर हो सकते हैं, और उसकी एज ए रिप्लेसमेंट स्कॉटलैंड आ जाएगा। और आईसीसी स्कॉटलैंड को भी अभी तक आईसीसी ने बताया नहीं है कि आईसीसी ने ऑफिशियली अभी किसी टीम को ऐसा नहीं बोला है कि आप उनकी रिप्लेसमेंट तैयार हो जाइए, या जो पाकिस्तान यानी किसी भी की तरफ से जो एक शगुफा छूटा हुआ है कि उनकी भी एक रिप्लेसमेंट तैयार करनी पड़ेगी। बट आईसीसी ने अभी तक किसी भी टीम को, किसी भी बोर्ड को कुछ नहीं बोला है, क्योंकि आईसीसी अभी भी कॉन्फिडेंट है कि बांग्लादेश जो है वो ये वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आएगा। सिंपल सी सिचुएशन है। आईसीसी कह रहा है अगर आपको वर्ल्ड कप खेलना है तो आपको इंडिया आकर ही खेलना पड़ेगा। बांग्लादेश ये कह रहा है कि हम इंडिया में सिक्योर नहीं फील करते हैं, और हमारे जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं वो आप मूव कर दीजिए श्रीलंका में, जो को होस्ट है, जहां पाकिस्तान और श्रीलंका अपने मैचेस खेल रही है। तो फिलहाल एक दिन पहले जब वो डेडलाइन खत्म होती है, बांग्लादेश ने अपना स्टांस जो है उसको बदला नहीं है। तो फिलहाल जो डेवलपमेंट्स है वो ये है कि पाकिस्तान की तरफ से 2 खबरें आई थी, और मतलब ये भी आप जानते हैं कि ऐसा नहीं कि बोर्ड ऑफिशियल आके बोलता है, आप भी जानते हैं कि मीडिया के जरिए कैसे किया जाता है। और सीनियर जर्नलिस्ट के जब स्टोरीज आती हैं, पहला था कि पाकिस्तान ने ऑफर कर दिया कि हम वर्ल्ड कप के मैच जिस शहर में कहोगे करा देंगे बांग्लादेश के। वो लोगों ने कहा भले मानस, तुम तो खुद होस्ट नहीं हो, तुम तो कुछ श्रीलंका खेल रहे हो। खैर वो तो मजाक था। फिर उसके बाद ये खबरें बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट थे, बड़े रिप्यूटेड न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस में, उन्होंने छापी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बांग्लादेश के साथ खड़ा होगा, और अगर बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप में पुल आउट करता है या वो नौबत आती है तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा उस वर्ल्ड कप में। यहां तक एक स्टोरी कल आई कि मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान के अथॉरिटीज को कह दिया है, क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को, प्लेयरों को कह दिया तैयारी रोक दो, जब मैं कहूंगा तब तैयारी शुरू करेंगे, अभी तैयारी भी रोक दो, आपको तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है जो अभी स्पोर्ट्स एडवाइजर का जो आया बयान, ऑफ कोर्स आज ही आना था, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि डेडलाइन अगर उनको कल तक की दी गई है, तो उन्होंने मुझे लगता है लास्ट डिच एफर्ट है ये, सेंडिंग आउट अ मैसेज टू द आईसीसी कि हमारा स्टांस नहीं चेंज हुआ है। और ये आप सोच रहे हो कि कल 24 घंटे बाद हमारा स्टांस चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है। अगेन कुछ ऐसे बोर्ड जरूर होंगे जिनको बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी टच में होगा, पर सवाल ये आ जाता है राहुल, इस वक्त बांग्लादेश की सरकार को तो नहीं लग रहा कि व्यू बदलेगा। और वही एक रीजन है। अगर आप मुझसे पूछें, आई थिंक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो चाहेगा, वो क्यों इंडिया से रिलेशन अपने खराब करने चाहेगा? अभी इंडिया अगर वहां पर आके 5 मैचेस की सीरीज खेल लेता है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एशियन ब्लॉक अगर स्ट्रांग होता है, उससे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ही फायदा है। इंडिया मैं बात कर रहा हूं पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ हैं, जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो है इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर जो भी प्रेशर डाला जा रहा है या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जो कहा जा रहा है, करवाया जा रहा है, वो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। और जब गवर्नमेंट, क्योंकि उनका है कि भाई मेरी इमेज, मेरा ईगो और मेरा इलेक्शन, जब ये सब चीजें आती हैं, देखिए बहुत सारी चीजें हुई हैं, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स आए हैं, बट इतना कोई अड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके लिए आपको दिखता है आपका गोल कुछ और हो जाता है, जो मोहसिन नकवी के भी केस में हुआ। एंड मोहसिन नकवी ने जो पिछले कुछ वक्त में किया है, आपको याद होगा जब एशिया कप को लेकर बात हो रही थी कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, बीसीसीआई कह रहा था हाइब्रिड मॉडल करिए। तो अब क्या हो गया है? अब ये बातें हो गई हैं, ये ईगो टसल्स हो गई है, ये बात हो गई है बड़ी। अब हमें क्या होता है, कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट होता है, कोई भी बड़ा इवेंट हो जाता है, आपको पता है दिस इज द राइट मोमेंट। क्यों? क्योंकि यही सही टाइम है कि अब आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। बस उसमें मेरा एक व्यू है कि जो पाकिस्तान के साथ हुआ था, आई थिंक अगेन विद ड्यू रिगार्ड्स टू बांग्लादेश क्रिकेट, आई थिंक पाकिस्तान का स्टेचर डिफरेंट था आईसीसी में। पाकिस्तान भाई वर्ल्ड कप जीता भी हुआ है, प्लस यार जो मर्जी कहो तो कॉमर्स अराउंड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो एक मैच में तो पाकिस्तान फिर भी ना गिव एंड टेक में, गिव के साथ-साथ टेक भी कर सकता है। बट इज द सिचुएशन, आपको आज ये डिसाइड करना पड़ेगा। आज बांग्लादेश अगर ये कह रहा है, ये अड़ गया है कि नहीं खेलनी हमें ये वर्ल्ड कप, बांग्लादेश विल सफर। बांग्लादेश ने अपना फाइनल फैसला सुनाया। चौकी आईसीसी बीसीसीआई को फंसाया, और क्या T20 वर्ल्ड कप का नया शेड्यूल आया। T20 वर्ल्ड कप के आगाज में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। 2 फरवरी से वार्म अप मुकाबले शुरू हो जाएंगे। तो क्या बांग्लादेश ने अपना फाइनल फैसला सुनाया? चौकी आईसीसी बीसीसीआई को फंसाया, और क्या T20 वर्ल्ड कप का नया शेड्यूल आया। T20 वर्ल्ड कप के आगाज में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। 2 फरवरी से वार्म अप मुकाबले शुरू हो जाएंगे, और उससे ठीक पहले बांग्लादेश ने फाइनल फैसला सुनाया है। और क्या हम ये मान सकते हैं कि वर्ल्ड कप का नया शेड्यूल आया है? जानिए पूरी खबर। तो देखिए, बांग्लादेश ने फाइनल फैसला सुना दिया है। जी हां, जिस फाइनल फैसले का आप सभी को क्रिकेट प्रेमियों का इंतजार था, वो बांग्लादेश की तरफ से आ चुका है। बांग्लादेश के खेल मंत्री का बड़ा ऐलान। जी हां, फाइनली आखिरकार बांग्लादेश सरकार, बांग्लादेश के खेल मंत्री जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, वो एक्टिव होते हुए फाइनल स्टेटमेंट उनकी तरफ से। आज का वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। बांग्लादेश के पास बचे हैं सिर्फ 24 घंटे। मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश के पास 24 घंटे बचे हुए थे, लेकिन 24 घंटे खत्म होने से पहले ही बांग्लादेश ने अपना फैसला आईसीसी को सुनाया। खत्म होने वाली है आईसीसी की डेडलाइन, और जो डेडलाइन आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दी थी, उसके खत्म होने में 24 घंटे बचे हैं, लेकिन खत्म होने से पहले ही वक्त के बांग्लादेश ने आईसीसी को साफ साफ अपनी शर्तें बता दी हैं। डेडलाइन खत्म होने से पहले बोले नजरूल, और ये नजरूल हैं जो बांग्लादेश सरकार में कह सकते हैं कि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में एज अ स्पोर्ट्स एडवाइजर के तौर पर जुड़े हैं, और सारे जो फैसले हैं बांग्लादेश सरकार के खेल से जुड़े हुए, ये नजरूल साहब ही ले रहे हैं।
हम अपनी शर्तों पर बने रहेंगे नजरुल। आसिफ नजरुल ने साफ कहा है कि जो हमारी शर्तें पहले दिन थी आज भी हमारी वही शर्त है और हम अपनी शर्तों पर बने रहेंगे। हम इंडिया में वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलेंगे नजरुल। उन्होंने साफ कर दिया है कि हिंदुस्तान में हम T20 वर्ल्ड कप का कोई भी मुकाबला नहीं खेलेंगे और यह हमारा फाइनल फैसला है। देखे या फिर ये है कि बांग्लादेश ने डिसाइड कर लिया कि हम जो है नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। लेटेस्ट उनकी तरफ से जो बयान आया है, उनके जो गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, उन्होंने ये कह दिया, आसिफ नजरुल ने जो चीज कहनी थी वो तो कही, साथ ही साथ उन्होंने कह दिया भाई कि अगर मामला ऐसा है कि आईसीसी हम पर दबाव बनाए या फिर आईसीसी जो है बीसीसीआई के दबाव में आकर हमसे कुछ चीजें करवानी चाहे तो हम तो नहीं करेंगे और हमारी जो डिमांड्स हैं, हमारा जो एक प्रपोजल है वो लॉजिकल